जिनजिन्नात प्रत्यक्षीकरण। मित्रों, जिस प्रकार हिंदू धर्म में आत्माएं, प्रेत और पिशाच की अस्तित्व की बात कही गई है, ठीक इसी प्रकार ईसाई में डेविल या स्पिरिट और इस्लाम में जिन्नों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। आज हम आप लोगों को जिन्न जिन्नात के प्रत्यक्षीकरण साधना और उससे जुड़े कुछ रहस्य बताने वाले हैं। इस साधना को बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि सभी साधकों को इसका ज्ञान हो। हर साधक को इस प्रकार की साधना और शक्ति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर आप इसका सिद्धि करना चाहते हैं तो अपने गुरु से परामर्श जरूर ले, बिना गुरु के इस साधना को न करें। मित्रों, इस्लाम को मानने वाले लोग जिन्नों के विषय में बहुत हद तक जानकारी रखते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी को जाननी जरूरी है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन्नों को हाजरात में या हमजाद में कैद कर सकते हैं और जिन्नों से मित्रता भी संभव है। जिन्नों को सबसे ज्यादा हिना का इत्र पसंद है। जो व्यक्ति इस प्रकार के इत्र का इस्तेमाल करता है उस पर जिन्नों का साया मंडराता रहता है। जिन्न अरबी भाषा से लिया गया शब्द है, क्योंकि सबसे पहले जिन्नों के होने का एहसास अरबी देशों में ही हुआ था। इस शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा के ही एंजल्स की अवधारणा से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ अलौकिक और ना दिखने वाली ताकत है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिन्न का उद्भव हवाओं में से हुआ है। आप कह सकते हैं कि जिन्न नकारात्मक या सकारात्मक ऊपरी हवाओं से संबंधित है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार मरने के पश्चात इंसान जिन्न बन जाता है और अपनी किसी इच्छा को पूरी करके 1000 वर्षों बाद दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और इस बीच में जिन्न लोगों की मदद करता है, परंतु कुछ लालची लोग जिन्नों से बुरे काम करवाते हैं। जिन्न को मुख्य रूप से 5 प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। पहला मरीद है। कहा जाता है कि मरीद जिन्न की सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति है। आपने कई बार इन्हें किस्सों और कहानियों में सुना होगा। लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी जिन्न को शामिल किया गया था। इस तरह के जिन्न समुद्र या फिर खुले पानी में पाया जा सकता है। यह हवा में उड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। दूसरा इफरित है। लोगों के दुनिया के जैसे ही इफरित जिन्नों की भी दुनिया होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इफरित साथ रहते हैं। यह इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफरित जिन्न अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। तीसरा सिला जिन्न है। सिला प्रजाति में सिर्फ महिला जिन्न ही होती हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती हैं। यह इंसानी दुनिया में विचरण तो करती हैं, लेकिन उनसे दूरी भी रखती हैं। सिला जिन्न ज्यादा मात्रा में देखी नहीं जाती, लेकिन वह मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत समझदार होती हैं। चौथा घूल जिन्न है। यह जिन्न मानव को अपना भोजन बनाते हैं। इंसान का मांस खाने वाली यह प्रजाति बहुत खौफनाक होती हैं। यह कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। इनका व्यवहार क्रूर और शैतान से मिलता जुलता है, इसीलिए इंसानों के लिए यह बहुत भयावह होते हैं। पांचवा वेताल जिन्न है। यह वैम्पायर होते हैं और ऐसे जिन्न इंसानों के खून पर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम वेताल की कहानियों में इसी वेताल का जिक्र था। यह भविष्य देख सकते हैं और जब चाहे भूतकाल में भी जा सकते हैं। इन 5 प्रकार के जिन्नों को काबू में करना सत्यमार्गी साधक के लिए सबसे आसान बात है। इन 5 प्रकार के जिन्नों की सिद्धि के लिए अलग अलग प्रकार की विधि व्यवहार होता है। चलिए आपको हम जिन्न जिन्नात से कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग विधि को बताते हैं। मित्रों, शाबर मंत्र प्रयोग विद्या से जिन्न को प्रकट करने का बड़ा अद्भुत तरीका दिया गया। बहुत ही सरल अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान की मदद से
हम जिन को अपना गुलाम भी बना सकते हैं, उसे अपने सेवक की तरह कोई भी काम करवा सकते हैं। इसको सिद्ध करने के बाद जो भी साधक का इच्छा होता है वह पलक झपकते ही सारा काम कर देता है। बिना रुके हुए साधक का सारा काम करता रहता है। साधक इसे अपना दोस्त भी बना सकता है और हर समय वह साधक के साथ ही रहता है। जिन क्या क्या कर सकता है, चलिए हम जान लेते हैं। मित्रों, जिन्न की सिद्धि करने वाला साधक किसी का भी वशीकरण कर सकता है, किसी का भी पक्का वशीकरण कर देगा। बस आपको उसको उसका नाम और उसकी फोटो दिखानी होगी। बस इतना सा ही काम आपको करना होगा। अगर कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो आपको बस इशारा करने की देर है, वह दुश्मनी छोड़ देगा। जिन की सहायता से अगर धन की समस्या है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है और ना ही समझ में आ रहा है कि कहां पैसा लगाऊं, तो बस आप जिन को हुक्म कर दीजिए। जिन्न आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगा और आपको कभी भी परेशानी में नहीं डालेगा। जितना भी उससे हो सकता है वह आपकी हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा भी करेगा। यह शाबर मंत्र इस प्रकार से है। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, बालक की रखवाली जय काली, भैरव कपाली जटाराती, खेले चंद्र रात कैडी, मठा मसनिया वीर चौहटे, लड़का मसनिया वीर ब्रज, काया जय करण नरसिंह धाया, नरसिंह कोई कपाल चलाया, लोहे खोले लोहे का कुंडा, मेरा तेरा बाढ़ फटक, भूगोल बैठन काल भैरव बाबा, नाहर सिंह अपनी चौकी बठान, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। साधना विधि। मित्रों, कहा जाता है कि यह साधना 21 शनिवार और 21 रविवार को किया जाता है। इस साधना में 10 बजे के बाद 21 माला का जाप आपको करना होता है और जब जिन्न साधक के सामने प्रकट होता है तब साधक को उसको वचन में बांध लेना अति आवश्यक होता है। वचन बंद होने के कारण वह साधक के साथ हर समय रहता है। यह साधक के साथ एक सच्चे मित्र के रूप में भी जिन्न साधक का सारा काम करेगा। अगर आप इस प्रकार से साधना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप चाहें तो किसी सेवक की तरह भी आप इससे काम ले सकते हैं। यह उसी प्रकार आपका काम करेगा जैसा कि एक नौकर आपका हर प्रकार से काम करता है, पर आपको अपनी शर्तें हमेशा इसमें निभानी होगी और कोई भी भूल चूक नहीं करनी होगी। किसी भी नियम को तोड़ना नहीं होगा। अगर आपको यह साधना और जानकारी पसंद आई है तो आपका धन्यवाद। मित्रों, वीर मूल रूप से भैरवी के अनुयायी होते हैं और भगवान भैरव की उपासना करके उनके गण कहलाते हैं। जैसे भगवान भैरव महादेव महाकाल के गण हैं, उसी प्रकार वीर भैरव के गण कहलाते हैं। भैरव भगवती काली के पुत्र है, इसी कारण वीर देवी महाकाली के दूत भी कहलाते हैं। जब भी आप शत्रु के सर्वनाश के लिए महाकाली का कोई अनुष्ठान करते हैं तो सर्वप्रथम शत्रु पर वीर चलाकर एक बार चेतावनी देने का विधान है। इस चेतावनी के बाद ही काली की शक्ति शत्रु पे कार्य करती है। वीर साधना का विधान बहुत ही गुप्त है। वीर साधना 61 दिन तक एक कमरे में बंद होकर करनी पड़ती है, जहां साधक का मुख 61 दिन तक गुरु के अलावा कोई नहीं देख सकता। साधना काल में महाकाली एवं भैरव हनुमान की प्रतिमा के अलावा 52 पुतलियों की आवश्यकता होती है। इस साधना में काला वस्त्र एवं काला आसन का उपयोग होता है। इस साधना काल में 61 दिन दांतों को साफ करना, बाल काटना, बालों में तेल लगाना, नहाना, खाना खाने के बाद मुख शोधन करना, कपड़े बदलना या धोना, नाखून बाल काटना, नाक कान साफ करना, झूठे बर्तनों को धोना, जिन बर्तनों में भोजन सामग्री बनाई जाती है उस बर्तन को धोना इत्यादि सब मना होता है। यह साधना श्मशान में ज्यादा फलीभूत होती है, किंतु श्मशान में 61 दिन निरंतर साधना करना सामान्य साधकों के लिए सुलभ नहीं होता।
ऐसे में साधकों को स्मशान से मिट्टी या भस्म नियम विधि पूर्वक लाकर कमरे में स्थापित कर कमरे को स्मशान समझते हुए 61 दिन करनी होती है। इस साधना का एक गुप्त मंत्र है जिसमें 52 वीरों के नाम का संबोधन किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। ये साधना बहुत दुष्कर है। सभी वीरों का भोजन अलग अलग होता है और साधक को ये भोग स्वयं बनाकर देवताओं को अर्पित करना होता है। कुछ लोग इस साधना के द्वारा वीर कंगन एवं वीर मुद्रिका का निर्माण कर वीरों को कंगन या मुद्रिका में स्थान दे देते हैं, किंतु इस कंगन को संभालना सबके बस की बात नहीं होती है। इन साधनाओं को करने के बाद मैंने जाना कि इन साधनाओं से लाभ कम, समाज की हानि ज्यादा है। क्योंकि यहाँ सहायता के लिए साधना कौन करता है, सभी का कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है। चामुंडा जी के सेवक इस साधना को आसानी से कर सकते हैं। यह पूर्ण रूप से तांत्रिक शाक्त मत की साधना है। तांत्रिकों को इसमें सफलता प्राप्त होती है। इस साधना को करने के पूर्व साधक को गुरु के शरण में रहकर शक्तिशाली शरीर रक्षा मंत्र को सिद्ध करना होता है। इस शरीर रक्षा की सिद्धि पहले ही 43 दिन में कर लेनी चाहिए। शरीर रक्षा के लिए साबर लक्ष्मण रेखा मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो लक्ष्मण जी ने सीता जी की सुरक्षा के लिए उपयोग किया था, जिसको तोड़ पाना महाप्रतापी रावण के बस में भी नहीं था। इस साधना को एक बार सिद्ध करने के बाद समाज के कल्याणार्थ बहुत से कंगन या मुद्रिका बनाई जा सकती है। इसमें सामग्री कोई ज्यादा मूल्यवान नहीं होती, किंतु मूल्य 61 दिन के समय एवं जोखिम का हो सकता है। साधक चाहे तो गुरु आदेश से एक एक वीर की 7 दिवसीय साधना भी करके भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, किंतु ऐसे में 1.25 वर्ष का समय लगता है और 1.25 वर्ष नियम पालन करना सबके बस की बात नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वीर कंगना के बारे में बातें करते हैं, परंतु यहाँ मैं आपको इसका प्रामाणिक महत्व बता रहा हूँ। वीर कंगन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, आइए आप सभी को इसके बारे में जानकारी देते हैं। मित्रों, जो वीर कंगना तैयार की जाती हैं, वह वीर कंगना 3 प्रकार की होती है। पहला वीर कंगना 52 वीर और 64 जोगिनी की होती है। दूसरा वीर कंगना 51 वीर और 52 जोगिनी की होती है। तीसरा वीर कंगना 21 वीर और 24 जोगिनी की होती है। लेकिन मुख्यतः इन तीनों कंगन में सबसे अच्छा कंगन 51 वीर और 52 जोगिनी वाला माना जाता है, क्योंकि एक पर एक भारी शक्ति वाला कंगन अच्छे बुरे काम कर सकता है। वीर कंगन के माध्यम से वीरों से जो चाहो वह कार्य उनसे करवा सकते हैं, परंतु बात ऐसा है कि वीरों से वही काम करवाने कहो जो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने के बाद वीर बदले में कुछ ना कुछ तो मांगता ही है, और अगर आप उसकी डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो जब वीरों को अगला काम देंगे तो वह उस कार्य को पूरा नहीं करेगा। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो वीर कार्य करने के बाद ऊर्जाहीन होने लगता है। इस ऊर्जा को पूरा करने के लिए वीर अपने पसंद का कोई भी चीज मांगता है जिससे वह पुनः ऊर्जावान हो सके। यह वीर आपसे सात्विक चढ़ावे या फिर किसी जीव की बलि भी मांग सकते हैं। वीर कंगन के माध्यम से षटकर्म कार्य आसानी से किए जाते हैं। इसी का लाभ उठाकर आजकल लोग वीरों से काम करवाते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं। लेकिन वीरों से ऐसे काम नहीं करवाने चाहिए जिससे सिर्फ धनार्जन हो, बल्कि कुछ जन कल्याण करके पीड़ित व्यक्ति का सहायता करके उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। वीरों के सहायता से व्यक्ति अगर चाहे तो वह अपने समाज का कल्याण कर सकता है, अपने गांव समाज को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि कंगना क्या है। मित्रों, वीर कंगन का आसान सा अर्थ है कंगन में वीरों का स्थापना और साथ में जोगिनी की भी स्थापना करना। जैसे बराटी का अर्थ है वीर और बराटी विद्या का अर्थ है वीरों का विद्या,
और जिसने बिरो का जागरण कर दिया, समझ लो उसने बराटी विद्या को सिद्ध कर लिया। इसी प्रकार से किसी विशेष धातु से निर्मित कंगना को मंत्रों की शक्ति से कंगना में वीरों और योगिनी के शक्ति को समाहित किया जाता है, उसमें वीरों और योगिनियों को स्थापित किया जाता है। बिरो से कोई भी काम करवाना संभव है, परंतु बिरो को खुश रखना भी जरूरी है, अन्यथा बिर समय पर कार्य नहीं करते हैं। बिरो को कैसे खुश रखना है, यही इसमें मुख्य सूत्र होता है। जैसे मैंने बताया, वीर कंगन 3 प्रकार होते हैं और उन्हें बनाने में पंचधातु, अष्टधातु, नवधातु का इस्तेमाल होता है। पंचधातु में स्वर्ण, रजत, कांस्य, तांबा और पित्तल होता है, जिसका इस्तेमाल करके वीर कंगना तैयार किया जाता है। वीर कंगना को बनाने के लिए इनको स्थिर लग्न, शुभ मुहूर्त में खरीदकर कंगन बनाने से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इन सभी धातु को खरीदने के लिए अलग अलग दिनों का चुनाव भी करना होता है, जैसे स्वर्ण को गुरुवार, रजत को शुक्रवार, कांस्य को शनिवार, तांबा को रविवार और पित्तल को सोमवार को खरीदना चाहिए। कंगन बनाते समय शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं होना चाहिए और कंगन बनाते समय वहां से उठकर अन्य कोई भी कार्य करना वर्जित माना जाता है। यह सब कुछ होने के बाद मंत्र साधना 7, 11 या 21 दिनों तक की जाती है। परंतु साधना में योग्य सफलता प्राप्ति के लिए प्रामाणिक विधि विधान का ज्ञान होना आवश्यक है, जो किताबों से नहीं मिलता है। इसके लिए योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। सिद्ध नवनाथ भगवान को वीर कंगन बहुत प्रिय है, यह बात सभी जानते हैं और समझते हैं। भैरव जी की खप्पर सिद्धि साधना विधान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भैरव जी के खप्पर सिद्धि विधान के बारे में। यह एक शुद्ध साधना है। इससे आपको भैरव जी की विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। साधना मार्ग में यह बहुत ही उपयोगी साधना है। जिनको भी इसकी सिद्धि प्राप्त है, वह साधक बड़े से भी बड़े दुष्ट शक्तियों से अपनी रक्षा कर लेता है। रक्षा के मामले में खप्पर सिद्धि सबसे उपयुक्त है। इसका विवरण ज्यादातर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इनका संबंध विशेष प्रकार की शक्तियों से होता है। इसका पता सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा को ही होता है और किसी को इसकी बात का पता नहीं होता है। यह कोई भी नहीं जानता है कि क्या है और इसका विधि विधान क्या है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को खप्पर सिद्धि के बारे में बताऊंगा, पर इससे पहले इसके नियमावली को जान लीजिए। हम जो नियम विधि बताने जा रहे हैं, अगर इसी प्रकार से करेंगे तभी आपको सिद्धि मिलेगी। मित्रों, सबसे पहले भगवान भैरव के बारे में जानते हैं, क्योंकि जिनकी साधना करना है उनके बारे में ज्ञान होने अति आवश्यक है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि भैरव जी भगवान शिव जी का अवतार माने जाते हैं। अगर कोई साधक दुर्गा माता की भी साधना करता है तो वहां पर भी इनकी साधना करना अच्छा माना जाता है। अगर आपने भैरव साधना कर ली है तो आपकी साधना का फल कोई चुरा नहीं सकता। भैरव साधना को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां बनी रहती है, उसे हटा लेना चाहिए। भैरव जी के साथ बहुत सारी तामसिक शक्तियां जुड़ी होती है। वह आपके मन का भय नष्ट करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियों के साथ जब आप जुड़ते हो तब आपके अंदर भय उत्पन्न होता है। पर जब आप इनके साथ रहने लगते हैं तब आपका भय समाप्त हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है। जो साधक भैरव जी का साधना कर लिया है तो ऐसे साधक को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। ऐसे साधक के अंदर विशेष प्रकार की शक्ति और आत्मबल आ जाता है। भैरव जी की साधना इच्छा रखकर ही मन में करनी चाहिए, क्योंकि यह सकाम साधना है। आपको अपने मन में कोई इच्छा रखकर साधना करनी होगी। कहा जाता है कि आप उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इच्छा रखकर ही करना चाहिए।
आपको इनकी साधना रात्रि में करनी चाहिए। और रंग की बात की जाए तो इनको काला रंग विशेष रूप से प्रिय होता है, इसलिए साधना के समय आपको काले रंग का वस्त्र ही धारण करना होता है। अगर आप तामसिक साधना कर रहे हैं तभी आप शराब अर्पित करिए, नहीं तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। शराब चढ़ाना तो ठीक है, पर अगर आप मांस चढ़ाएंगे तो वह साधना तामसिक रूप ले लेता है। ऐसे में जो शिव जी का स्वरूप भेरू जी हैं, वह स्वयं इस भोग नहीं लेते हैं, उनके सेवक इस भोग ले लेता है। सीधा और आसान भाषा में कहे तो भूत प्रेत पिशाच यही आपका भोग लेता है और आपका काम करता है। लेकिन आपको लगता है कि आपने भैरव जी को भोग अर्पित किया है, इसलिए आपको भैरव जी की राजसिक साधना ही करनी चाहिए, क्योंकि सात्विक साधना में भैरव जी को प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। राजसिक सिद्धि भी जल्दी होती है और आपका परलोक भी नहीं बिगड़ता है। तामसिक साधनाओं में उनके मंत्रों की वजह से भूत प्रेत पिशाच भी आपके साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए आपको इष्ट मंत्र की अलग से साधना करनी होती है, नहीं तो ऐसी शक्तियां आपको अपने लोक में खींच लेती है। तो चलिए अब पूजा की बात करते हैं। अगर भैरव जी के पूजा की बात करें तो भैरव जी को आप रविवार को खीर का भोग लगा सकते हैं, सोमवार को मोदक और मंगलवार को भी मोदक और गुड़ से बनी लापसी भोग में देनी चाहिए। बुधवार दही बड़ा देना चाहिए, बृहस्पतिवार को बेसन के लड्डू देना चाहिए, शुक्रवार को चना चैन, और अगर शनिवार के दिन साधना शुरू करते हैं तो उड़द के दाल के पकोड़े भोग में देने चाहिए। सेव गुड़ पापड़ भी दे सकते हैं। और अगर आप साधना में काले कुत्ते को रखकर साधना करेंगे तो वह कुत्ता पूरी तरह से ब्लैक हो, आप उसे खाना खिला सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि भैरव की पूजा के बाद उसी स्थान पर आपको बहुत भोग ग्रहण कर लेना चाहिए और जो बचे वह काले कुत्ते को खिला देना चाहिए। उसी जगह पर भैरव साधना में आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए और गुल की धूनी देनी चाहिए और उनके यंत्रों का भी ध्यान देना चाहिए। आप इस साधना के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सर्वधर्म में आता है। अगर आपको रुद्राक्ष की माला ना मिले तो आप काले हकीक का ही प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि काला हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। साधना में आपको काले कपड़े धारण करना चाहिए और आपका आसन भी काले कलर का होना चाहिए। आप जब तेल का दीपक जलाएंगे तो वह अखंड रूप से जलना चाहिए। अगर नहीं जला सकता है तो जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आपको दीपक जलाकर रखना होगा। यह साधना एकांत स्थान में की जाती है। अगर आप परिवार के साथ रहकर साधना करेंगे तो उनको भी अनुभव होंगे और वह डरने लगेंगे, तो इस प्रकार आपकी साधना पूरी नहीं हो पाएगी। भैरव जी की खप्पर साधना का मंत्र बहुत बड़ा है। इसी मंत्र की आपको एक माला करनी है। 31 दिन तक यह साधना चलेगा और आखिरी दिन आपको हवन करना होगा। मंत्र के आखिरी शब्द के आगे आप स्वाहा लगाकर हवन करना होगा और वह हवन आपको काले तिल से करना होगा। जब इस प्रकार से आप साधना कर लेंगे तब आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें सिद्धि क्या प्राप्त होगी यह आपके और उनके बीच की बातें हैं। तो चलिए जान लेते हैं भैरव खप्पर सिद्धि मंत्र को। इनका मंत्र किस प्रकार है। सतनाम आदेश गुरु जी को। आदेश गुरु जी। खप्पर धरती, खप्पर आकाश, खप्पर 3 लोक में करे निवास। पहला खप्पर ओंकार का, दूसरा खप्पर सिद्धों का, तीसरा खप्पर धरती सारी, चौथा खप्पर की ज्योति प्रकाश। कौन खप्पर आटे घाटे, कौन खप्पर बहरमा बाटे, कौन खप्पर खाए खीर, कौन खप्पर उधारे शरीर। चांदी खप्पर आटे घाटे, सोना खप्पर ब्रह्मा बाटे, जहरी खप्पर खाए खीर, मिट्टी खप्पर उधारे शरीर, खप्पर में खाए मसान में लेटे। काल भैरव की पूजा कौन मेटे, राजा मेटे पाठ से जाऊं, योगी मेटे योग ध्यान से जाए।
प्रजा मेटे दूध पुत से जाए, काल भैरव कपले केश, शीश गुरु का बालक करता, फिरे अलेश अलेश, काला पीला तोतला तीनों योद्धा करे, रक्षपाल रहे पताल, मस्तक बिंदी सिदुरन की हनुमान, भैरव नाथ जी गुरु जी को आदेश। मित्रों, इसी मंत्र का आपको जाप करना है। इसके लिए एकांत स्थान में आपको भैरव जी की मूर्ति की स्थापना करना है। अगर आप मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो वहां पर यंत्र की स्थापना जरूर करें। यंत्र स्थापना के बाद यंत्र के आगे तेल का दीपक जला लीजिए। पहले श्री गणेश का पूजन करिए, फिर गुरु पूजन करिए और उसके बाद भगवान शिव की एक माला मंत्र का जाप करें। पूजा आप बटुक भैरव की साधना के रूप में कर सकते हैं या फिर भैरव जी के किसी भी रूप में साधना कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको खप्पर की सिद्धि होती है। खप्पर की सिद्धि बहुत ही चमत्कारी होती है। इसमें क्या प्राप्त होता है वह केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही पता होता है, परंतु इसमें जो प्राप्त होता है वह दुनियादारी से हटकर ही होता है। लंबे समय तक इसकी साधना जो करता है उसे विभिन्न प्रकार की शक्तियां, विभिन्न प्रकार के आत्माओं और शक्तियों का भ्रमण दिखाई देता है, जो साधारण मनुष्य को दिखाई देना असंभव है। इस साधना के लिए आपको योग्य गुरु का चुनाव करना होगा। अगर आपके पास कोई भी योग्य गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर को गुरु मानकर यह साधना कर सकते हैं। शाबर मंत्र में ज्यादातर गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप कर सकते हैं। फिर भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपने अपना इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र पूरी तरह से जपा हो। यह विशेष परिस्थितियों में बहुत काम आते हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर भूत प्रेत पिशाच हावी होने लगता है और आपको परेशान करने लगता है, अगर ऐसे स्थिति में आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो भैरव जी के आने से पहले ही वह आपके पास आकर आपको परेशान करेंगे और आपको साधना से हटाने की कोशिश करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप साधना करें और अपने लिए योग्य सिद्धि की प्राप्ति भी करें। हर प्रकार से आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। यह विशेष प्रकार की कामना के लिए भी साधना की जा सकती है और आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करती है।